अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कासिम शाहिद। एकेडमिक स्टेशन में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जुमा के बारे में, जुमे के दिन के बारे में। इसकी क्या फ़जीलत है, कितनी फ़जीलत है, जुमे की नमाज़ की क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है और किन लोगों पर ये जुमे की नमाज़ वाजिब है। आज हमारे साथ बाली साहब भी मौजूद हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कुरान करीम का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसऔ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कि ए ईमान वालो, जब जुमे की अज़ान हो जाए तो नमाज की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त को छोड़ दो, और जब नमाज पूरी कर चुको उसके बाद आप ज़मीन पर फैल जाओ और अपने कारोबार में काम करते रहो। इसी तरह से अहादीस में कई फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमे के दिन जो शख्स अच्छी तरह से नहाए धोए, कपड़े पहने, साफ़ कपड़े पहने, तेल लगाए और खुशबू लगाकर मस्जिद जाए और दो लोगों के बीच में ना फलांगे और जहाँ जगह मिले वहाँ जुमे का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाएं और पूरी तरीक़े से जुमे का खुतबा सुने और फिर नमाज़ पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछले जुमे से लेकर अब तक के जितने भी गुनाह हुए हैं वो माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या फ़जीलत है। आज हमारे साथ फ़जीलतुल शेख जनाब रहमतुल्लाह बाली साहब तशरीफ़ फरमा हैं। सऊदी अरब में ये दाई हैं और बहुत दिनों से दाई का काम अंजाम फरमा रहे हैं। आज हम उनसे सवाल करेंगे जुमे की फ़जीलत के बारे में। तो शेख साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है अपने एकेडमिक स्टेशन में। तो शेख साहब ये बताइए कि जुमे की फ़जीलत क्या है, सबसे पहले इस पर रोशनी डालिए। जी शेख साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। हाँ मोहतरम कासिम साहब, जैसे कि जुमे की फ़जीलत अल्हम्दुलिल्लाह हदीस में वारिद हुई है कि जुमे का दिन ये सबसे अफजल दिन है दिनों में से। ये कहते हैं कि हफ्ते के दिनों का सरदार और इनका बड़ा जो हफ्ते में बड़ा दिन है वो जुमे का दिन है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु यौमिन तलअत फीही, कि रोज़ाना हफ्ते में जो जितने दिन सूरज निकलता है तो सबसे बेहतरीन जो दिन निकलता है वो जुमे का दिन का होता है। इसीलिए इसको दिनों का सरदार भी कहते हैं। इसलिए इसकी फ़जीलत इस हदीस से और बहुत सारी अहादीस हैं उससे साबित है कि जुमे का दिन जो है ये सबसे अफजल दिन है। और इसकी फ़जीलत ये भी है कि मुसलमानों पर जुमे की नमाज इसमें फ़र्ज की गई। इसकी फ़जीलत ये भी है कि इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। और इसकी और भी फ़जीलतें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसकी फ़जीलतें हमें जो है वो हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन, माशाअल्लाह, शुक्रिया शेख साहब। हमारा दूसरा सवाल ये है कि जुमे की नमाज किन लोगों पर वाजिब है या फ़र्ज़ है? क्या औरतों पर भी जुमे की नमाज फ़र्ज़ है? हाँ, जहाँ तक आपने बताया कि जुमे की नमाज किन लोगों पर फ़र्ज़ है। देखिए, जुमे की नमाज हर मुसलमान, नंबर एक याद रखना, मुस्लिम होना चाहिए, फिर गैर मुस्लिम पर फ़र्ज़ नहीं। मुस्लिम अक्लमंद होना चाहिए, पागल नहीं, बालिग होना चाहिए, छोटे बच्चे पर नहीं। ऐसे ही ख़वातीन औरतों पर फ़र्ज़ नहीं है, मुसाफिर पर फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा जब सफ़र और ये जो चीज़ें ये क़यूद आती हैं, इसमें आप जुमे की नमाज जो है वो फ़र्ज़ है लोगों के ऊपर। लिहाजा हमें जब बालिग हो जाते हैं, हम मुकीम हैं, ऐसे ही बीमार पर भी फ़र्ज़ नहीं है। हम सेहतमंद हैं तो उस सूरत में हमें जुमा की जो फैसिलिटीज़ है, जैसे जामे मस्जिद में हम हैं या जहाँ पे लोगों का इज्तिमा है, वहाँ पे उन लोगों के ऊपर, मर्दों के ऊपर ये नमाज जो है जुमे की फ़र्ज़ है। अब इसका छोड़ने वाला वो गुनहगार होता है, वो गुनहगार होता है। इसीलिए इस नमाज को छोड़ने वाला
गुनहगार होता है। हमें चाहिए कि हम जुमे की नमाज पाबंदी से पढ़ें। शुक्रिया बाली साहब इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। आई होप नाजरीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचे। तो अल्लाह ताला हम सबको जुमे की नमाज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।